हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके मैथ मस्ती। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के ऑल स्टेट जीके के बारे में। तो इसमें हम लोग बात क्या करेंगे, आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि इसको मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 में इसको बनाया गया था। और बात करें कि यहाँ पर आपको एक यह सेंट्रल स्टेट ये हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल स्टेट में इसका यह सेंटर में इंडिया का है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर घूमने वाला जगह आप टूरिस्ट प्लेस बहुत सारा है, जैसे में जेठानी टेम्पल, देवरानी लक्ष्मण टेम्पल, और यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए भी यहाँ पर है, ठीक है। और बात करें कि इसको बनाया कब गया था, बनाया कब गया, तो मैं आपको बताया ही कि इसको बनाया गया कब। तो इसको बनाया गया था, आपको मैं बता दूं कि इसको 1 नवंबर कब बनाया गया था, 1 नवंबर 2000 को इसको बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था, तो मध्य प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था। किसको बनाया गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके। मध्य प्रदेश यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ नाम ही क्यों पड़ा, बोलते हैं कि इसका नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। तो छत्तीसगढ़ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 36 फोर्ट है, फोर्ट यानी किला, यहाँ पे 36 किले थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया, ठीक है। क्यों पड़ा, तो छत्तीसगढ़ नाम इसका पड़ गया, ठीक है। और बात करें कि कब इसको अलग किया गया, तो 18वीं सदी में इसको अलग कर दिया गया, ठीक है, कर दिया। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको एक और नाम से, इसको किस नाम से जाना था, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को हमको चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चावल यहाँ पर तो होता नहीं है, बट चावल के कटोरा से नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे क्या कि इस वीडियो में ऐसा बात करेंगे, क्योंकि जितना भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन बनेगा वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हो सके छत्तीसगढ़ के सब जी के यहाँ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक, और चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हमारे लिए अभी सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमको 1K सब्सक्राइबर करना बहुत ही जल्द जरूरी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा प्लीज़, आपसे नंबर नहीं बताना। और सब्सक्राइब आप कर भी चुके हैं तो दूसरे डिवाइस आप सब्सक्राइबर करा सकते हैं, जस्ट योर चॉइस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो जितना हो सके तो इसका गवर्नर जो है बात हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो वीडियो पसंद आ जाएगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे की ओर। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद कि क्या इसका इम्पोर्टेंट आता है हम लोग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो इंडिया का मैप है वो टोटली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि इससे पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं इसमें कौन कौन से राज्य के। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं इसमें, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ का बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ आपको मैप में दिख रहा होगा। यहाँ पे पॉपुलेशन बात करेंगे, पॉपुलेशन में क्या क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस डांस, यूनेस्को लिस्ट में कौन कौन सा, यूनेस्को लिस्ट में कौन कौन सा आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या क्या, नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ पर है, तो डैम्स भी, लेक्स भी, ये जितना भी आपको दिख रहा होगा GI टैग है, तो सब बात करेंगे हम लोग इसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री मैंने आपको बताया इसको मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, तो देखते हैं। तो छत्तीसगढ़, सॉरी रुकिए एक बार, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ क्या, ये मैंने यहाँ से कलर लिया, ठीक है। तो बात करें तो छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, यानी छत्तीसगढ़ एक क्या था, एक पार्ट था मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो कब बनाया तो 1 नवंबर 2000 को मैंने बताया था। आफ्टर देन इट वाज सेपरेटेड द MP, मैंने सेपरेट के बनाया गया था MP से। तो छत्तीसगढ़ ड्यू टू द 36 स्पोर्ट, यानी छत्तीसगढ़ को क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़, तो 36 फोर्ट से, यहाँ पे फोर्ट यानी किले था, ठीक है। इट कम एक्सीडेंट एंड द मराठास रूल, यहाँ पे मराठों ने रूल किया था, रीजन ऑफ द 18th सेंचुरी में किया था। उसके बाद एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसके बाद ये अपना राज्य अपना बना, ठीक है। तो ये आपका याद रखना, ठीक है, इजीली याद रखना। तो फिर अपना नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या आता है, तो अपना नेक्स्ट आता है
देखिए, तो इसमें और बात क्या करेंगे हम लोग, बात क्या करेंगे तो इम्पोर्टेंट बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपना सेशन खत्म हो जाएगा लेसन से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे 10 जी के बात करेंगे, ठीक है, 10 जी के बात करेंगे और 2 क्यूज मैं आपको दूंगा, वहाँ से आपको क्यूज का आंसर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, चलिए अब बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक डिस्कस में अपना क्या हो जाएगा, तो बेसिक डिस्कस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं ब्रीफ डिस्कस में कि कैपिटल क्या हो जाएगा। तो कैपिटल यहाँ का हो जाएगा रायपुर हो जाएगा, और इसको फॉर्मेशन डे में आपको बताया है कि इसको 2000 में बनाया गया, 1 नवंबर 2000 में इसको फॉर्मेशन किया गया। किससे अलग करके, तो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। टोटल यहाँ का एरिया बात की जाए, यानी टोटल एरिया की कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 135,191 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है। और एरिया के अनुसार रैंक बोला जाए तो इसका 9th नंबर रैंक आता है, ठीक है। और पॉपुलेशन बताया जाए तो पॉपुलेशन 25,54,5198 यहाँ का पॉपुलेशन टोटली हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ का पॉपुलेशन रैंक हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, 17वां रैंक। और पॉपुलेशन बात करें, पॉपुलेशन सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका कौन सा, तो यूपी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ये तो 17 नंबर आपको पता ही होगा। और सबसे बड़ा एरिया के अनुसार कहा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और बात डेंसिटी अनुसार बात करिए तो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है आपका बिहार होता है, ठीक है। पूरे राज्य पूरे देश में कहा जाए तो दिल्ली हो जाता है डेंसिटी अनुसार, और राज्य में बात कहा जाए तो आपका कौन सा हो जाता है, बिहार हो जाता है। और इसका 190 हो जाता है किलोमीटर डेंसिटी के अनुसार। लिटरेसी रेट बात की जाए, यानी साक्षरता दर बात किया जाए यहाँ का, तो साक्षरता दर हो जाता है कितना, 77.03 हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बार रेशियो बात करें, सेक्स रेशियो यहाँ के तो 991 फीमेल, और यहाँ का मेल कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और फिर विधानसभा सीट कितने हैं यहाँ पर, तो 91 विधानसभा सीट है, ठीक है, यहाँ पर। और बात की जाए तो लोकसभा सीट कितना है, 11 है, और अपर हाउस सीट कितना है, तो 5 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और बात करें सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य के पास है, तो यूपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें है, ठीक है। कितना है विधानसभा सीट, तो 443 सीट वहाँ का है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट बात किया जाए तो 27 डिस्ट्रिक्ट है टोटली यहाँ का, ठीक है। कितना है, तो 27 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, ठीक है। और हाई कोर्ट यहाँ पर कहा, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, ठीक है। और फिर लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का, और छत्तीसगढ़ी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी है, तो महानदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, हसदेव नदी और सोन नदी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये सब नदियाँ, ठीक है। और फिर बात किया जाए तो अगला अपना बांध, तो अपना नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे बांध कौन कौन से, तो हसदेव बांध यहाँ पर है जो कि हसदेव रिवर पर है, ठीक है। और फिर फोक डांस कौन से हैं, तो राउत नाचा पंथी डांस यहाँ पर होता है, ठीक है। और फिर बात करें तो अपना नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पर है, कंगर वैली नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग का संजय गांधी नेशनल पार्क से भी नाम से जाना जाता है। थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे कौन कौन से, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, सिपात सुपर थर्मल पावर प्लांट, और NSPCL भिलाई में जो कि है ये थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सारा लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग आगे चल के पूरा अच्छी तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे जो पढ़ना है, ठीक है। गौरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, परमेद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीतांजलि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उधा घाटिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ का हो जाता है, ठीक है। फिर बात करें बेसिक नॉलेज के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट, तो विधानसभा सीट यहाँ पर कितना है, मैंने आपको बताया था कि विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी है, तो विधानसभा सीट आपको 91 है, ठीक है। और लोकसभा सीट 11 है, और राज्यसभा सीट 5 यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, और राज्यसभा सीट 5 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट चलते हैं,
और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो कि मैप है, इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। और इसमें यहाँ भी आपको दूसरे मैप में आपको छत्तीसगढ़ का यहाँ पे मैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर बात की जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी मैं आपको बताया कि कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे कि 27 यहाँ पे टोटली डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे मैप दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर बात की जाए कि यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी कौन सी हो जाती है, तो लार्जेस्ट सिटी यहाँ का रायपुर है। उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 969,683 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्या है, तो यहाँ का एरिया हो जाता है, ठीक है। रायपुर का टोटली बात किया जा रहा है यहाँ पे, ये टोटल नहीं बात किया, सिर्फ ओनली रायपुर का बात किया जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 27 यहाँ पे टोटली। और यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, जैसे में बिलासपुर, यहाँ पे बिलासपुर, दुर्ग, और यहाँ पे सब सारा दिया गया है, जोधपुर और रायपुर यहाँ का जो यहाँ का कैपिटल है, ठीक है। तो ये भी दिया गया। फिर बात किया जाए कि मैंने आपको बताया कि इसका 17 नंबर पर इसका क्या स्थान आता है एरिया के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार। और बात किया जाए कि टोटल एरिया के अनुसार 9th नंबर इसका स्थान आता है। और एरिया की बात किया जाए तो सबसे एरिया से बड़ा राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान, और उससे छोटा आपका हो जाएगा गोवा हो जाता है, ठीक है। और पॉपुलेशन के अनुसार बात किया जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, और सबसे छोटा पॉपुलेशन से कहा जाता है सिक्किम हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एरिया भी देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इतना है 255,45198 2012 सेंसस के अनुसार, ठीक है। और फिर बात करें को आपका नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं छत्तीसगढ़ के, शेयर कौन कौन से बॉर्डर पूछा जाए कि आपका कौन कौन सा देश लगता है, तो ये लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक मींस का जिससे कोई समुद्र का किनारा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है तो कौन कौन से, तो 7 बॉर्डर लगते हैं। कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, तो बात करते हैं हम लोग कौन कौन से बॉर्डर यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं, तो नॉर्थ में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ में आप देख पा रहे हो यहाँ पे। फिर नॉर्थ ईस्ट में कौन है, तो मध्य प्रदेश से, जो कि मध्य प्रदेश से ये अलग ही हुआ था, ठीक है। फिर साउथ में महाराष्ट्र है, फिर नॉर्थ ईस्ट में झारखंड है, फिर ईस्ट में उड़ीसा है, फिर साउथ में का तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो कितने 7 स्टेट बॉर्डर से लगते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में आपको दिख रहा होगा। और ये भी पूछा जाता है उत्कल, जैसे में आपका जो उड़ीसा का जो समुद्र तट लगता है उसका क्या कहते हैं, उत्कल कहते हैं। सब सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिर प्रेजेंट टीम छत्तीसगढ़, प्रेजेंट में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, सब कौन कौन से हैं, तो बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रेजेंट में बात करें चीफ मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि श्री भूपेश बघेल यहाँ के कब बने, तो 2018 में अपने पद पर बने, ठीक है। फिर बात करें गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उखई जी है, ठीक है। और सीजीआई कौन है, तो गोस्वामी जी कौन है, अनूप कुमार गोस्वामी जी यहाँ के सीजीआई, ठीक है। गोस्वामी जी कौन है, अनूप कुमार, तो यहाँ के प्रेजेंट में हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया कि जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिलासपुर में ये हाई कोर्ट है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बिलासपुर कौन से गांव में, तो बोदरी गांव पड़ता है, लोकेटेड है कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में यहाँ का हाई कोर्ट है, ठीक है। कहाँ पर है, बिलासपुर में, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर अबाउट में क्या क्या हो जाता है। फॉर्मेशन डे मैंने आपको बता दिया कब फॉर्मेशन किया गया, फॉर्मेशन बनाया गया, तो 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। कैपिटल यहाँ का रायपुर, और इसको किस नाम से जाना था, तो राइस बाउल ऑफ इंडिया, यानी चावल भारत का कटोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चावल का कटोरा इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। यहाँ पे टेम्पल आप देख पाए, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर लक्ष्मण, यहाँ पे टेम्पल आपको दिख रहा होगा, लक्ष्मण टेम्पल कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में ये टेम्पल है, ठीक है। फिर बात करें बेसिक नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज में आपको बता ही दिया, मैं फिर एक बार बता देता हूँ, आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो रायपुर यहाँ का क्या हो जाएगा, तो राजधानी कैपिटल हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को इसमें क्या हुआ था, तो स्थापना हुआ था फॉर्मेशन। फिर इसका एरिया के अनुसार रैंक, टोटल एरिया और पॉपुलेशन मैंने बताया आपको। यहाँ का प्रकाश श्रीवास्तव यहाँ का जस्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो स्थापना हुआ था फॉर्मेशन, और डेंसिटी के अनुसार ये हो गया। और फिर यहाँ पे लिटरेसी रेट मैंने आपको बता दिया, और 70 नंबर यहाँ का आ जाता है क्या, पॉपुलेशन के अनुसार रैंक आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। और फिर यहाँ पे लिटरेसी रेट मैंने आपको बता दिया, और 70। फिर बात की जाए तो गवर्नर यहाँ के कौन है, तो गवर्नर मैं आपको बताया कि अनुसुईया जी यहाँ के अनुसुईया उखई जी हैं, ठीक है।
और बात करें तो फर्स्ट गवर्नर यहाँ के कौन थे जब 1 नवंबर में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, तो कौन थे? तो डीएन सहाय थे। कौन थे? डीएन सहाय थे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर भी मैंने आपको बताया भूपेश बघेल जी यहाँ पर है, जो कि 2018 में अपने पद पर निर्धारित समय पर अभी तक है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सीएम कहा जाए तो अजीत जोशी है, जो कि 1 नवंबर से कब तक थे? तो 5 दिसंबर 2003 तक इनका टेन्योर था, ठीक है। और फिर बात की जाए तो चीफ जस्टिस मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस हो जाएंगे कौन? WA शिक्षक हो जाएंगे, मिस्टर WA शिक्षक। कब बने थे? तो 2000 में बने थे, ठीक है। और प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि कौन हो जाएंगे? तो अनूप कुमार गोस्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनूप कुमार गोस्वामी हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? अनूप कुमार गोस्वामी हो जाएंगे। कौन? अनूप कुमार गोस्वामी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना, तो नेक्स्ट बात करें कि फॉरेस्ट एरिया का बात किया जाए। फॉरेस्ट एरिया माने बात किया तो सबसे लार्जेस्ट होना ही, मगर ज्यादातर इसमें फॉरेस्ट एरिया भी इस राज्य में है। फॉरेस्ट एरिया में से जंगली एरिया ज्यादा है। जंगली एरिया का बात किया तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया बात किया जाए तो इसमें कितना फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया का बात किया जाए तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे 44.21 फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया का बात और बात किया जाए कितना किलोमीटर, तो 59,722 किलोमीटर यहाँ का, मैंने 59,742 किलोमीटर यहाँ का क्या है? तो फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया आपको यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे कि ये फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड में यहाँ पर अपना छत्तीसगढ़ इंडिया में यहाँ पर लोकेटेड है, और यहाँ पे मैप दिख रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया आपको यहाँ पे मैप में फिर अपना नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड में यहाँ पर अपना छत्तीसगढ़ अपना नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मैंने बताया कि जो कि छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर लाइन है वो 7 राज्यों से फिर अपना तटीय नहीं लगता है, ठीक है। तो फिर बात किया जाए तो बॉर्डर में कौन करता है? नॉर्थ में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, झारखंड मैंने बताया, उड़ीसा कहा तो ईस्ट में है, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है साउथ में, और महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश का है तो वेस्ट में है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर बात किया जाए फॉरेस्ट एरिया मैंने बताया 59 को 59,742 किलोमीटर है। और कोस्ट लाइन एरिया कहा जाए तो 00 कोस्ट लाइन एरिया 00 क्योंकि ये कोई भी क्या सागर से नहीं लगता है, सागर का तटीय रेखा नहीं है, लैंडलॉक काउंट्री नहीं है राज्य, तो कैसे इसका कोस्ट लाइन एरिया होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तटीय रेखा नहीं है, लैंडलॉक नेक्स्ट बात करते हैं एनोदर। तो मेरा एक बात करते हैं एनोदर चैनल है जो कि ब्लॉगिंग पे होता है, तो जैसे का ब्लॉग वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे, लिंक डाल दूंगा। वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फिर बात करेंगे पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया पॉपुलेशन यहाँ का क्या हो जाएगा, तो 29,43921 तो इसको करोड़ में बात करते हैं 2.94 यहाँ करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 2020 सेंसर के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाए तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज आपका मैंने आपको बताया डेंसिटी मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे डेंसिटी मैंने आपको बता ही दिया था। फिर बात की जाए कि और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से थे, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बोली जाने वाले भाषा छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी बोला जाता है एक लैंग्वेज एक प्रकार होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे, तो ये लैंग्वेज आपको याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होता है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से थे, हिंदी ऑफिशियल। फिर आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपना आता है आइडेंटिफाई सिंबल। आइडेंटिफाई सिंबल मैंने यहाँ पे एम्बल यानी सिंबल कौन कौन से, तो एनिमल कौन कौन से, यहाँ पे बर्ड कौन सी है, यानी नेशनल एनिमल कौन है, नेशनल बर्ड कौन है, नेशनल ट्री कौन है, और यहाँ पे नेशनल और स्टेट फ्लावर यहाँ पे कौन कौन से। तो बात की जाए तो यहाँ पे विल्ड बफेलो यहाँ पर जो कि आपको भैंस है यहाँ का राष्ट्रीय यहाँ पे स्टेट एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड बात किया तो हिल माया है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट ट्री हो जाएगा, साल हो जाएगा। और यहाँ पे बात की स्टेट फ्लावर तो इंडियन लॉरेल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, तो कौन सी है, तो हिल माया है। और यहाँ पे फ्लावर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे फूल पेड़ भी दिख रहा होगा, यहाँ पे बफेलो यानी वाइल्ड वाटर बफेलो यहाँ की हो जाती है, ठीक है।
फिर अपना नेक्स्ट चलते हैं अपना, इसके बाद क्या आने वाला है। कौन सी है तो अब यहाँ पे फ्लावर आप देख पा रहे होंगे, जो कि फ्लावर यहाँ पे कौन सा है मैंने आपको बताया है कि फ्लावर कौन सा है। तो इंडियन लॉरेल यहाँ पे फ्लावर है। फिर डांस फॉर्म की बात किया जाए, यहाँ पे कौन कौन से डांस होता है, ठीक है। फोक डांस या कौन के, तो साइला डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कौन डांस, तो साइला डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। सॉरी साइला डांस यहाँ पे कर्मा डांस परफॉर्म किया जाता है। सहुआ डांस परफॉर्म है, पंदविरी डांस परफॉर्म किया जाता है, पंथी डांस और राउ नाचा डांस और झिरलिली डांस और गेंडी डांस और यहाँ पे नीचे एक और डांस है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ये सब यहाँ पे साइला डांस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि परफॉर्म करती है, यहाँ पे औरतें यहाँ पे परफॉर्म करती है डांस, ठीक है। राउ नाचा डांस और झिरलिली डांस और मेरे बात कहते हैं रास डांस भी है, गेंडी डांस भी। यूनेस्को हेरिटेज साइट में कोई भी यहाँ का स्थान नहीं आता, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज साइट में यहाँ पे और टोटली बात किया जाए तो हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर टोटली बात है, रिसेंटली बात किया तो 40 हेरिटेज साइट पूरा इंडिया के अंदर हेरिटेज साइट आ जाता है, ठीक है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में, हेरिटेज साइट में क्या होता है कि धरोहर है पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से धरोहर जो कि दूसरे यहाँ पर नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर यूनेस्को का फुल फॉर्म बात किया तो क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर मैं यूनेस्को लिस्ट में कोई इसका नाम नहीं आता है, तो फिर नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वाइल्ड सीड्स यहाँ पे होता है और माइस यानी मक्का यहाँ पर भी होता है और यहाँ पे माइल्स होते हैं और कॉटन यहाँ पे और राइस भी होता है। राइस के बाद क्या है, तो सबसे राइस कौन से राज्य में पाया जाने वाला, यानी ऐसा नहीं धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो कहा जाए तो कोलकाता में होता है, ठीक है। यानी वेस्ट बंगाल में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। कॉटन यहाँ पे और फिर बात करें नेशनल पार्क कौन कौन से, तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और फिर बात की जाए तो कंगर वैली नेशनल पार्क तो कहाँ है, एमपी यानी नेशनल पार्क शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ, ठीक है। जगदामपुर है बस्तर रीजन में, ठीक है। गुरु घासी, ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है गुरु घासी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये गुरु घासी नेशनल पार्क बिलासपुर में, ठीक है। इसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। आपको इमेज में यहाँ पे शो हो रहा है गुरु घासी नेशनल पार्क, ठीक है। गुरु घासी। फिर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन का से, तो तमोर पिंगला अभ्यास सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर में, ठीक है। और बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्नवाड़ा पाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भ्रमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। सर्वनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमोर है, तमोर यहाँ पे इमेज में आपको शो है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। डैम्स कौन कौन से यहाँ पर, ठीक है, तो दुधवा डैम यहाँ पर है और बात करें तो गंगरेल डैम है महानदी रिवर पर है, ठीक है। हसदेव बेंगरो डैम है तो हसदेव में है डैम्स कौन से। और फिर बात किया जाए तो आपका सोंदूर डैम यहाँ पर है, तो ये कौन था, सोंदूर रिवर पर, ठीक है। फिर बात किया जाए तो मारू मछली डैम है, तो ये कहा तो सिलारी रिवर पर ये डैम है, ठीक है। यहाँ पे इमेज में भी आपको कौन सा दुधवा डैम आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। बर्ड सेंचुरी मैंने बात कर ले, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। रिवर तो गोदावरी रिवर मैंने बात किया, महानदी रिवर भी है, इंद्रावती रिवर भी है, सोंदूर रिवर भी है, गोदावरी नदी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रिवर की बात में तो गोदावरी रिवर, यहाँ पर तीस्ता रिवर भी है, ठीक है। तो सब रिवर यहाँ की लेक्स यानी झील कौन कौन सी है, तो विवेकानंद सरोवर लेक्स यहाँ पर है, ठीक है, जो कि कहाँ है तो रायपुर में, रायपुर यानी यहाँ की जो राजधानी हो जाती है, ठीक है। दलपत सागर लेक कहाँ पर है, तो जगदामपुर इन द बस्तार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और गंगा मुंडा लेक यहाँ पे तो ऑन इंद्रावती रिवर पर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इमेज में देख रहे आप देख पा रहे होंगे कि इंद्रावती रिवर, सॉरी इंद्रावती रिवर नहीं, विवेकानंद सरोवर लेक यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इंद्रावती रिवर आपको ये याद है, इंद्रावती विवेकानंद सागर डैम, ठीक है। और गंगा। और फिर बात करें नेक्स्ट, तो अपना नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ का जल प्रताप। जल प्रताप यानी क्या होता है कि वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स कौन कौन से यहाँ पर हैं, ठीक है। तो वाटरफॉल्स बात की जाए तो यहाँ पे 4-5 वाटरफॉल है, मैंने 4 यहाँ पे इंक्लूड किया है। चित्रकूट वाटरफॉल, वाटरफॉल है जहाँ से झरना की तरह पानी की तरह, ठीक है। चित्रधारा वाटरफॉल है, फिर चित्रगढ़ वाटरफॉल है, अमृत धारा वाटरफॉल है, ठीक है। तो चित्रकूट यहाँ पे पूछा जाता है, चित्रकूट हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फिर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे कौन कौन है, ठीक है। तो हासलो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन जो कि कोरबा वेस्ट में, ठीक है, कोरबा वेस्ट में, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद
मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन भी कोरबा ईस्ट में, ठीक है। ये भी कहाँ है, तो ये भी कोरबा स्टेट में, ठीक है। तो हसलो ज्यादा, हसलो इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि हसलो जहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको इमेज में, ठीक है। फिर बात की जाए KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट, जो कि राजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट है, चंपा डिस्ट्रिक्ट यानी चंपा डिस्ट्रिक्ट पर नाम से चंपा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एक है, ठीक है। लेंको अंखटक पावर प्लांट कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और फिर बात करें NSPL भिलाई पावर प्लांट का है, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। DBPL ये कहाँ पर है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये सब यहाँ का क्या हो जाता है, थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अंखटक पावर प्लांट कोरबा डिस्ट्रिक्ट। फिर अपना नेक्स्ट आता है, तो पावर प्लांट हम लोग थर्मल पावर प्लांट बात ही कर लिया। फिर एयरपोर्ट यहाँ पे कौन कौन से है, ठीक है। एयरपोर्ट यहाँ पे तो आपको इमेज में दिख रहा है, बिलासपुर एयरपोर्ट है। हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो बिलासपुर में ये हवाई अड्डा, ठीक है। बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। और बात क्या है, तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो जाता है, तो ये रायपुर में कहाँ पर है, तो ये रायपुर में बिलासपुर एयरपोर्ट, ठीक है। तो आपको बिलासपुर याद रखना है। फिर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, तो रायपुर में, ठीक है, रायपुर राजधानी में, ठीक है। और फिर रायगढ़ एयरपोर्ट है, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ये कहाँ है, तो रायगढ़ में, ठीक है। और बात क्या है, तो उड़ान योजना क्या होता है, उड़े देश का आग नागरिक, उड़े देश का आग नागरिक में क्या होता है कि ये भारत सरकार का एक स्कीम है, जिससे क्या कहता है, कोई भी राज्य उसमें क्या डेवलप किया जाता है, क्या हवाई अड्डा। तो बिलासपुर जो हवाई अड्डा बना है, उड़े देश का आम नागरिक के स्कीम के द्वारा बनाएगा, ठीक है। और मैं आपको बात बता दूं कि जो ये भारत सरकार का, तो बिलासपुर आपको ये याद रखना, ठीक है। क्या कहता है, कोई भी राज्य उसमें क्या डेवलप किया जाता है। तो अब बताना है आपको कि जो कि पूरे देश का आम नागरिक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा कौन से राज्य में, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। एयरपोर्ट का बात कर लिए, फेमस एयरपोर्ट ये सारे तीन यहाँ पर एयरपोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बात करें तो सबसे ज्यादा किस राज्य के पास है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर फेमस स्टेडियम यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में, ठीक है। फिर राजन गोंड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, तो राजन गोंड स्टेडियम ये इस डिस्ट्रिक्ट में। फिर ट्राइब्स यहाँ पे कौन कौन सी हो जाती है, ठीक है। तो ट्राइब्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ट्राइब्स तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और तो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइब्स से बात कर लेते हूँ, तो बैगा ट्राइब्स यहाँ पर है, और बात करें बैगा ट्राइब्स है, और बैगा ट्राइब्स यहाँ पे हो गया। बिरहोर ट्राइब्स जो कि बैगा ट्राइब्स जो कि है मध्य प्रदेश में भी ट्राइब्स पाई जाती है। और फिर बैगा मैंने बात कर लिया। खरिया ट्राइब्स यहाँ पे, प्रधान ट्राइब्स है, गोंड ट्राइब्स है, गोंड ट्राइब्स यानी इसका होता है जनजातीय होता है, ठीक है। असू ट्राइब्स है, मारिया ट्राइब्स है, गायकी ट्राइब्स है, और बाड़ी ट्राइब्स है, और फिर अगरिया ट्राइब्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब यहाँ के ट्राइब्स हो जाती है, यानी जनजातीय यहाँ की हो जाती है, ठीक है। खरिया ट्राइब्स यहाँ पे प्रधान। फिर बात करिए इंपॉर्टेंट मोमेंट, यानी कहाँ पर आप यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करिए तो पहला मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लक्ष्मण टेम्पल भी जो कि इमेज में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो और भास्टर प्लेस जगलालपुर में, ठीक है। कंकेर प्लेस में बोरामदो मोमेंट, यानी कहाँ पर आप यहाँ पर टूरिस्ट। और बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मण टेम्पल मैंने आपको बता दिया। और फिर यहाँ पे बात करें तो जो कि देवरानी जेठानी टेम्पल बिलासपुर में, कौन सा टेम्पल, तो देवरानी जेठानी टेम्पल कहाँ है, बिलासपुर में। लक्ष्मण टेम्पल यहाँ पर दिख रहा होगा कि खजुराहो जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, ठीक है। खजुराहो यहाँ पे लक्ष्मण टेम्पल, यहाँ पे महामाया टेम्पल भी है, ठीक है। देवरानी और जेठानी टेम्पल भी है। और कुटुमस्वर केव्स यहाँ पर है, कैलाश जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ की हो जाती है, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट नहीं, टेम्पल यहाँ का टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और फिर बात करें कि निक नेम माने उपनाम क्या क्या है, किस राज्य को क्या क्या नाम है, तो ये हम लोग अब बात करें, ठीक है। तो बात करें तो आपको कोरबा जो डिस्ट्रिक्ट उसको किस नाम से जाना जाता है, तो पावर हब ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को आपको पता है द टूरिस्ट कैपिटल ऑफ टूरिस्ट प्लेस है, जोधपुर को नाम से जाना जाता है, ठीक है। भिलाई को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, स्टील सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। भिलाई एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और कंकर ये तो गेटवे ऑफ भास्कर
के भास्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अपना, तो ये निकनेम यहाँ का हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पे कौन कौन से मनाया जाता है, फेस्टिवल में कौन कौन से मनाया जाता है, ठीक है। तो बास्तर दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि लेडीज का फेस्टिवल है। बोकामदेव फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर राजीव कुंभ मेला मनाया जाता है। फिर मदाई फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर कसजरी फेस्टिवल जो कि औरत के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, जो कि आपको इमेज में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का फेस्टिवल हो जाता है जो कि मनाया जाता है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से टूरिस्ट एट्रैक्शन यहाँ पे टूरिस्ट के रूप में आप घूमने जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बात करें तो चित्रकूट फॉल मैंने आपको बताया। फिर रायपुर सिटी में जा सकते हैं, रांची में आपका है। फिर चित्रकूट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर भूतेश्वर शिवलिंग यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें कंकर प्लेस हो जाएगा। फिर आपका मैत्री बाग हो जाएगा और भोरमदेव टेम्पल भी आपको यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, आप यहाँ पे जाके घूम सकते हैं, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस है। तो टूरिस्ट प्लेस बात कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना, तो नेक्स्ट जीआई टैग। जीआई टैग मीन्स क्या होता है, ग्राफिकल इंडिकेशन। तो ग्राफिकल इंडिकेशन ये होता है जो कि स्पेशलिस्ट उस राज्य में पाया जाता है, दूसरे राज्य में वो नहीं पाया जाता है, स्पेशली उसी राज्य का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटली 6 प्रोडक्ट को क्या जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है, तो भास्कर डोकरा। भास्कर डोकरा एक प्रकार का क्या है, भास्कर डोकरा एक प्रकार का फूड है, ठीक है। भास्कर आयरन क्रेप को दिया गया है। जीरा फूल को दिया गया है, ठीक है। भास्कर वुडन लकड़ी एक प्रकार के उसको दिया गया है। चंपा स्किल साड़ी को दिया गया है, ठीक है। फैब्रिक एक साड़ी है। भास्कर डोकरा एक लोगो एक प्रकार का है, उसे भी इसको क्या जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और बात किया जाए तो जीआई टैग सबसे ज्यादा तो कि वेस्ट बंगाल के पास है। जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया तो वेस्ट बंगाल में दिया गया था, दार्जिलिंग टी को दिया गया था, ठीक है। कब, तो 2004 में दिया गया था। वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता के क्या दार्जिलिंग टी को दिया गया था जीआई टैग फर्स्ट ऑफ ऑल 2004 में दिया गया था, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आते हैं तो अब हम लोग बात कर लिए क्या, हम तो टोटल डिस्कस बात करें तो अब लोग बात करेंगे हम लोग का एमसीक्यू एंड क्यूज के बारे में। जितना मैंने आपको लेसन में बताया तो उससे रिलेटेड ही क्या एमसीक्यू होगा, 10 एमसीक्यू होगा और मैं 2 आपको क्यूज दूंगा। तो देखते आप कितना ध्यान से पढ़े क्या नहीं। तो क्यूज होगा एंड आपका 10 एमसीक्यू होगा और जितना आपका सही होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। तो क्यूज से तो छत्तीसगढ़ से पहला अपना क्यूज क्या आ जाता है, पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हेरिटेज साइट यहाँ पे कितने हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आपको बताना है तो 4 है कि यहाँ पर 5 है कि 6 है कि यहाँ पर 7 आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाता है, ठीक। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज, तो बात किया था हेरिटेज साइट यहाँ पे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे नॉन ऑफ देज आपका आंसर हो जाएगा। मिस्टेक से यहाँ पे 7 के जगह पर 0 रहेगा यानी नॉन ऑफ देज, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ देज होगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज छत्तीसगढ़ एस्टैब्लिश एज इन द सेपरेट इंडियन स्टेट। मैंने जो छत्तीसगढ़ को स्टेट बनाया गया, कब बनाया गया ये आपको बताना, ठीक है। तो 5 सेकंड के टाइम में बताइए आप। और बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, कब बनाया गया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कब बनाया गया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको बताया कि जो कि यहाँ पे कौन सा आपको बताना कमेंट सेक्शन में, तो कब बनाया गया इसको स्टेट का दर्जा दिया गया मध्य प्रदेश अलग करके। तो बता दूं कि इसको 2000 में बनाया गया। कब बनाया गया, 2000 में बनाया गया। इसको कब बनाया गया, 2000 में इसको सेपरेट एक क्या बनाया गया, सेपरेट एक राज्य बना दिया गया। किसे अलग करके, तो मध्य प्रदेश से अलग करके इसको सेपरेट एक राज्य बना दिया गया, ठीक है। फिर अपना थर्ड क्वेश्चन आता है, तो थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डिड नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। यानी इसमें कौन सा राज्य है जो कि शेयर नहीं करता है बॉर्डर छत्तीसगढ़ से, नहीं लगता उसका बॉर्डर। तो आपको ये बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो बात की जाए तो यूपी तो लगता है, मैंने आपको बताया 7 लगता है। तो फिर मध्य प्रदेश भी लगता है, फिर आपका तो बिहार ये नहीं लगता। तो इसका बिहार का एक रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इसका बिहार का नहीं लगता, इसका बिहार का स्टेट नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपना फोर्थ नंबर। तो व्हाट इज द ऑफिशियल
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा आपको बताना। तो छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होता है तो हिंदी भी हो जाएगा, और बात किया जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भी लैंग्वेज बोला जाता है, बट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, फिर अपना 5th नंबर क्वेश्चन क्या आता है, तो 5th नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि फ्लावर यहाँ का फुल स्टेट फ्लावर कौन सा है, तो आपको तो नाइट ब्लूड है कि जस्मीन है कि इंडियन लाउलर है कि रोज है, तो इसका आंसर हो जाएगा बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा गौ नंबर में क्या आता है इंडियन लाउरेल यहाँ का हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना चलते हैं, नेक्स्ट अपना कौन सा आता है अपना 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा था। तो 6 नंबर बात करें तो व्हाट रैंक्स डज छत्तीसगढ़ होल्ड्स इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया के अनुसार छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है आपको ये बताना है। ठीक है, लाउरेल यहाँ का हो जाता है। तो एरिया के अनुसार बात करें तो इसका स्थान क्या हो जाएगा 9th नंबर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 9 नंबर यहाँ के एरिया के अनुसार बात की जाए तो हो जाता है। ठीक है, और पॉपुलेशन के अनुसार बात करें तो 17 हो जाता है। क्या पॉपुलेशन के अनुसार मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन के अनुसार 17 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा पॉपुलेशन के अनुसार। ठीक है, 17 हो जाएगा पॉपुलेशन के अनुसार। ठीक है, फिर 7 नंबर अपना क्या आता है MCQ 7th नंबर क्या आता है, तो बात करें तो 7 नंबर अपना आने वाला है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ का टोटली एरिया कितना है। एरिया मैंने आपको बताया कि टोटली एरिया छत्तीसगढ़ का कितना है। ठीक है, एरिया के अनुसार हम मैंने बता दिया एरिया टोटल कितना है, तो ए है कि बी है कि सी है कि डी ऑप्शन है। ठीक है, तो बताइए आप 5 सेकंड में MCQ 7th नंबर क्या आता है। तो एरिया के अनुसार बात करें तो कौन नंबर आपका एक हो जाएगा, तो कौन में क्या हो जाएगा 135,198 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का आंसर हो जाएगा टोटली एरिया यहाँ का। ठीक है, फिर 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो हाउ मेनी कंट्रीज डू छत्तीसगढ़ शेयर इन द बॉर्डर विथ, यानी जो छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री है वो कितने देशों के राज्य से सीमा से लगती है, बॉर्डर से लगती है, तो आपको ये बताना। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेसन में कितनी लगती है कितनी नहीं लगती है, तो 1 कंट्री लगती है, 2 कंट्री लगती है, 3 कंट्री लगती है, नॉन ऑफ देज कोई नहीं लगती, एक भी नहीं लगती। नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो बताइए आप। कंट्री तो बात करें तो नॉन ऑफ देज होगा क्योंकि इस यहाँ कोई भी बॉर्डर नहीं लगता है छत्तीसगढ़ के का बॉर्डर से, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉन ऑफ देज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना अगला क्या आने वाला है कितनी लगती है कितनी नहीं लगती। 9th नंबर क्वेश्चन, तो 1 कंट्री लगती तो 9th नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी स्टेट डू छत्तीसगढ़ शेयर इट्स बॉर्डर। मैंने आपको बताया था कि कितने राज्य जो लगते हैं बॉर्डर छत्तीसगढ़ के, कौन कौन से राज्य मैंने आपको बता दिया था, फिर वो कितने लगते हैं तो ये आपको बताना। ठीक है, तो कितने बॉर्डर लगते हैं आप बताइए, 2 लगते हैं या 3 लगते हैं या 4 लगते हैं या 7 लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 7 बॉर्डर लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश मैंने आपको बताया, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर ये सब मैंने 7 राज्य का मैंने आपको नाम बताया था। ठीक है, बिहार जो कि नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर अपना नेक्स्ट बात करते हैं 10th नंबर अपना लास्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो कितने बॉर्डर लगते हैं आप बताइए, 2 लगते हैं या 3 लगते तो 10th नंबर को होता है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल जो कि यहाँ का कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो 18 डिस्ट्रिक्ट है या 22 डिस्ट्रिक्ट या 25 डिस्ट्रिक्ट है या 27 डिस्ट्रिक्ट है, तो बताइए। तो आपको नाम बता तो टोटली डिस्ट्रिक्ट यहाँ का बताना है आपको, टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितने हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बात किया जाए तो 18 नहीं है, 22 नहीं है, 25 नहीं, यहाँ पर टोटली कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर 27 डिस्ट्रिक्ट है टोटली इस राज्य में। ठीक है, कितना है 27 है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10 की मैंने बात किया तो अब क्यूज अपना है, क्यूज में क्या आपको बताना है, तो क्यूज में आपको बताना है कि इसमें बाय व्हाट नेम इज छत्तीसगढ़ नोन है, मैंने छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, मैंने 2-3 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, तो आपको बताना। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्यूज क्या है, तो दूसरा 2nd नंबर क्यूज आपका आइडेंटिफाई हु इज इट, एक कौन सी है ये आपको मैं बता रहा हूँ, एक CM ही है, कहाँ की है, किस राज्य की, आपको ये बताना। ठीक है, तो आपको एक कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन बताना। ठीक है, पहला कि आपका छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, फिर अपना दूसरा नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस राज्य
की सीएम है, ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, सब्सक्राइब बहुत ही जरूरी है अभी के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बताना, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताना, ठीक है। पहला कि आपका कभी वाले किस नाम से जाना जाता है, फिर अपना दूसरा नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस राज्य की सीएम है, ये आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही।